हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूँ डॉक्टर मोनिका और आज हम 19 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती जरूर है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं आशीष कुमार चौहान बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी आशीष कुमार चौहान जल्द ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख का ये कार्यभार संभालने वाले हैं। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने मतलब सेबी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और चौहान की जो नियुक्ति है ये 5 साल के लिए होने वाली है। NSE की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द लार्जेस्ट एंड टेक्निकली लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर और इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1992 के अंदर। चलिए टॉप 5 MD एंड CEO को हम रिवाइज कर लेते हैं। MD एंड CEO ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस, तो ये बने हैं सलील पारेख। न्यू MD एंड CEO ऑफ लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, तो ये बने हैं SN सुब्रमण्यम। एविएशन कंपनी एयर इंडियाज न्यू MD एंड CEO, तो ये बने हैं कैंपबेल विल्सन। न्यू MD एंड CEO ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया, तो ये है हिसाशी टेकुची। न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, तो ये बने हैं नटराजन सुंदर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाराणसी को इसके अंदर जो है ये घोषित किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। वाराणसी सदियों से भारत की संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करते आई है और ये साल 2022 SCO की संस्कृति और पर्यटन राजधानी बनने वाली है। SCO पहल इनिशिएटिव पहल के एक हिस्से के रूप में जो सदस्य देश के बीच के लोगों के संबंध और पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं उनके लिए लागू किया जाएगा और इस पहल के अंतर्गत सदस्य राज्यों की सांस्कृतिक विरासत वाले शहर को हर साल SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन कैपिटल के रूप में नामित किया जाएगा। संगठन की इस नई पहल समरकंद शिखर सम्मेलन 2022 के बाद इस पहल को लागू किया जाएगा। SCO का समरकंद शिखर सम्मेलन 15 सितंबर से 16 सितंबर 2022 तक समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाला है। SCO की बात करें शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये बीजिंग चाइना के अंदर है। सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नॉर्वो और सेक्रेटरी जो जनरल है ये झांग मिंग है। मेंबर कंट्रीज कौन है? तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और ईरान इसके मेंबर कंट्रीज के अंदर आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विद द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021। महाराष्ट्र सरकार ने मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो ये जो है दिया गया है दिया मिर्जा और अफरोज शाह को, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा
और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को सामाजिक न्याय 2021 के लिए जो प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है ये दिया गया है। और ये जो अवार्ड है ये महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा राजभवन मुंबई में दिया गया है। दोनों को पर्यावरणीय स्थिरता में उनकी सराहनीय और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए ये जो सम्मान है ये इन्हें दिया गया है। हार्मनी फाउंडेशन सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की मेजबानी करता है और ये शांति, सद्भावना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यक्तियों या संगठनों के असाधारण काम को स्वीकार करने और पहचानने का एक मंच ये है। टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज करें। एबल प्राइज 2022 जो मिला है ये डेनिस पार्नेल सुलेवन को मिला है। जो साहित्य अकादमी अवार्ड है 2021 का ये चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। रामानुजन अवार्ड 2022 जो है ये नीना गुप्ता को दिया गया है। नेताजी अवार्ड 2022 है ये शिंजो आबे को मिला है। जेनेसिस प्राइज 2022 जो है ये अल्बर्ट वोला को दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022। बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का जो टाइटल है, खिताब है, ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीवी सिंधु ने ये टाइटल जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन का महिला सिंगल्स का जो टाइटल है ये जीत लिया है और इन्होंने फाइनल में चीन की जो वांग झीक है इनको 21-9, 11-21 और 21-15 से हरा दिया है। और इस साल सिंधु ने पहला सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। इससे पहले सिंधु ने 2 सुपर 300 टूर्नामेंट सैयद मोदी इंटरनेशनल और स्विस ओपन का टाइटल जीता था। सिंधु ने सिंगापुर ओपन जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड का दावा भी मजबूत कर लिया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द EFIR सर्विस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड के जो सीएम है इन्होंने ये शुभारंभ किया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। EFIR सेवा और उत्तराखंड पुलिस ऐप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पेश किया गया है। राज्य पुलिस की 5 ऑनलाइन सेवाएं पुलिस ऐप में एकीकृत है और कार्यक्रम में बोलते हुए धामी ने कहा है कि ऐप जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा और उन्होंने इसे सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र के साथ जन सेवा के लिए किया गया बेहतर प्रयास बताया है। सभी ऑनलाइन सेवाएं शामिल है जो राज्य पुलिस आम जनता को प्रदान करती है और ये है लक्ष्य नया मुक्त उत्तराखंड, मेरी यात्रा, गोरा, शक्ति, ट्रैफिक आई और पब्लिक आई। इसके अतिरिक्त इस ऐप से जुड़े साइबर हॉटलाइन नंबर 1930-1930 और जो आपातकालीन नंबर है 112 ये है। चलिए उत्तराखंड की हम बात करें। फॉर द फर्स्ट टाइम ए स्पीसीज ऑफ रेयर कार्निवोरस प्लांट हैज बीन फाउंड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ड्रोन इन द हेल्थ केयर सेक्टर। इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो लॉन्च किया गया है ये उत्तराखंड के अंदर लॉन्च किया गया है। BRO at their 63 multi-dimensional campaign has been flagged off in Dehradun. 6 number question है, where has the World Athletics Championship 2022 sporting event started? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूजिन USA के अंदर ये स्टार्ट हुआ है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कर रहा है। अमेरिका पहली बार इस आयोजन को करने जा रहा है। इस साल आयोजित होने वाला विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो इस बार है ये 18वां एडिशन होगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 10 दिन का होने वाला है जिसमें 200 से अधिक देशों से 2000 एथलीट हिस्सा लेने वाले हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन
पहली बार साल 1983 में आधिकारिक तौर पर फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में किया गया और इसके बाद साल 1987 और 1991 में 4-4 साल के अंतराल पर ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है। इस बार जो है ये 18वां एडिशन है और जो 19th एडिशन है 2023 के अंदर जो होने वाला है ये बुडापेस्ट हंगरी के अंदर होने वाला है और जो 20th एडिशन है 2025 के अंदर ये होगा टोक्यो जापान के अंदर। टॉप 5 अपकमिंग स्पोर्ट्स वेन्यू को हम देख लेते हैं। वेयर इज द एशिया ओशिनिया ओपन पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 ऑर्गेनाइज, तो ये कहाँ पे होने वाला है? ये साउथ कोरिया के अंदर होने वाला है। वेयर इज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 हेल्ड, तो ये है पंचकुला हरियाणा के अंदर। विच कंट्रीज विल होस्ट इनविक्टस गेम्स 2022, तो ये जो है ये नीदरलैंड के अंदर होने वाले हैं। विच कंट्री विल होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, तो ये इंडिया के अंदर होने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री विल, तो ये कतर के अंदर होने वाले हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ 41 विला डी बेनास्क इंटरनेशनल चेस ओपन टूर्नामेंट 2022। 41वीं विला डी बेनास्क अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरविंद चिदम्बरम ने ये जो है ये टाइटल जीत लिया है। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बर यहाँ टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर अर्मेनिया के रॉबर्ट होवननिस्यान और हम वतन रौनक सावधानी को पछाड़कर ये 41वें विला डी बेनास्क इंटरनेशनल जो शतरंज ओपन के ये विजेता बन गए हैं। चिदम्बरम, होवननिस्यान और साधवानी 7 अन्य खिलाड़ियों के साथ 10 दौर के मुकाबले में 8 अंक के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर थे। पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन चिदम्बरम ने हालांकि बेहतर टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर खिताब अपने नाम किया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द जीएसटी रेट एप्लीकेबल फॉर द सेल ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? वित्त मंत्रालय के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये कर दी गई है 0%। सी इसका करेक्ट आंसर है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मशीन या पॉलिस्टर से बने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री वस्तु एवं सेवा कर से मुक्त है, मतलब जीएसटी नहीं लगेगी। कपास, रेशम, ऊन या खादी के हाथ से बुने कपड़ों से बने राष्ट्रीय ध्वज को पहले से ही जीएसटी से छूट प्राप्त है और राजस्व विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि पिछले साल दिसंबर में भारतीय ध्वज संहिता 2002 के में संशोधन के बाद पॉलिएस्टर या मशीन से बने तिरंगे को भी उपकर से छूट दी जाएगी। वित्त मंत्रालय का ये स्पष्टीकरण आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा पहल की पृष्ठभूमि में आया है और इस पहल के तहत आजादी के 75वें वर्ष होने के उपलक्ष्य में प्रत्येक भारतीय को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू जीएसटी हम बात करें तो जो जीएसटी है मतलब गुड्स सर्विस टैक्स है, ये लागू हुआ था इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017 के अंदर। इट वाज सजेस्टेड टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन इंडिया, तो ये सजेस्ट किया था विजय केलकर कमेटी के द्वारा। फर्स्ट ऑफ द जीएसटी बिल, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज, तो ये थी असीम दास गुप्ता। इंडिया फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, तो ये असम के अंदर लगा था। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द जीएसटी काउंसिल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड आर्टिकल, तो ये है 279A जो आर्टिकल है इसके अंदर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, who has become the new Director General of Federation of Indian Fantasy Sports? फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के जो नए महानिदेशक है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जोय भट्टाचार्य बने हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा। एक स्वनियामक उद्योग निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने जोय भट्टाचार्य को अपना महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है
और इस भूमिका में वह निकाय के कामकाज की देखरेख करेंगे और नीति निर्माताओं और उद्योग हितधारकों के साथ समान रूप से काम करेंगे। भट्टाचार्य प्राइम वॉलीबॉल लीग के सीईओ है और एक क्रिकेट विश्लेषक भी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, जिसे पहले इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग IFSG के नाम से जाना जाता था, की जो स्थापना है ये उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और फैंटेसी स्पोर्ट्स उद्योग में मानकीकृत सर्वोत्तम प्रथाओं को बनाने के लिए की गई थी। टॉप 5 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। Who has been appointed as the next ambassador of India to Bhutan? तो ये बने हैं सुधाकर दलेला। न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड, तो ये है अल्वारो लारियो। इंडियाज न्यू शेरपा फॉर G20 ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बने हैं अमिताभ कांत। फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ US सुप्रीम कोर्ट, तो ये बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन। एज इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन, हु हैज बीन अपॉइंटेड, तो ये बनी है रुचिरा कंबोज। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ऑन इंटरनेट सर्विस, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है केरला। 20 का करेक्ट आंसर होगा। केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूर संचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड राज्य में हर शख्स की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने की सरकार की महत्वाकांक्षी IT अवसंरचना योजना है। केरला की चलिए हम बात करें। टाटा पावर हैज कमीशन्ड इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर जो प्रोजेक्ट है ये केरला के अंदर है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला हैज लॉन्च्ड सुरक्षा मित्र जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पर केरला गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम जिसका नाम है मेडिसेप फॉर स्टेट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए। केरला हैज टॉप्ड द नेशनल ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। The Kerala government has ordered local bodies to kill wild boars. Kerala won the Santosh Trophy 2022 title by defeating West Bengal को हराकर इन्होंने ये जीती है। चलिए कल के जो MCQ है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं रामदास धीमान बन गए हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका नया नाम कर दिया है गति शक्ति यूनिवर्सिटी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां पर बनाया जाएगा, तो ये न्यू दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये शिंजो आबे को मिला है। 20 का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल को किसने शुरू किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर ने ये शुरू किया है। इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 को किस इलेक्ट्रिकल कंपनी ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा ये लॉन्च की गई है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पे रहा है, तो जो IIT मद्रास है ये इसके अंदर टॉप पे रही है। इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहां पर शुरू हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये न्यू दिल्ली के अंदर शुरू हुई है। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला किस राज्य में पाया गया है, तो ये केरला के अंदर पाया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन।
जल स्रोतों को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया है? तो ये जो है ये शुरू की गई है नेशनल कैडेट क्रॉप्स के द्वारा, एनसीसी के द्वारा। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।